सर जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है सिंध की, खासतौर पर सेहत के हवाले से अगर कराची को फोकस किया जाए तो क्या समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है और क्या अभी चल रहे हैं मामला, ज़रा बताएं, क्योंकि बहुत डिगरा सेटअप में आने के बाद लोगों को बड़े वसाइल है सरकारी अस्पतालों में, खासतौर पर जगह के हवाले से। थैंक यू वेरी मच। निगरां सेटअप के आने से तो वो इसका ताल्लुक वैसे है नहीं, सब प्रॉब्लम्स तो रही हैं। देखो, ये जो क्राइमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर है ना, इसका मुझे लगता है स्केयर ज़्यादा है। उसकी वजूहत पे डॉक्टर मसरूर ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे, बट अभी तो कैपेसिटी है इसको मैनेज करने की। इसके जो बेसिक मसले हैं, इसकी टेस्टिंग किट्स का इशू है, क्योंकि एक चीज़ जो नॉर्मली यूज़ नहीं होती तो वो इम्पोर्टर मंगाता भी नहीं, तो इंशाल्लाह वो अवेलेबल हो जाएंगी। हमने एक यूनिट बना दिया है, सिंध इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल है, जहाँ काफ़ी हद तक पेशेंट्स रखे जा सकते हैं। जो मेडिसिन इसके लिए यूज़ होती है वो लकीली अवेलेबल है, जो एंटीवायरल ड्रग। सो ये बहुत अच्छी तरह मैनेज हो रहा है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि मेरे ख्याल में जो पिछले 17-18 दिन में आपने पेशेंट्स टेस्ट किए, उसमें से शायद एक पॉजिटिव आया, एक भी नहीं आया। हमारे पास तो एक भी पॉजिटिव नहीं आया। तो आई थिंक दीज आर मोस्टली वायरल फीवर्स, जो कि CCHF नहीं है बल्कि वायरल फीवर्स हैं। तो ये कोई इतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। सर जो पिछले दिनों हमने देखा कि जो मामला चल रहे थे रोबोटिक सर्जरी के हवाले से और बहुत सारे इश्यूज थे, महकमा सेहत का भी इजलास हुआ जिसमें आप थे, मिनिस्टर हेल्थ नहीं थे, तो सर ये जो एक टेंस माहौल है, ये कहाँ जाके एंड होगा, क्योंकि एंड यूजर तो एक आम आदमी है, उसका क्या कहेंगे? आई थिंक ये एंड हो चुका है। इसमें देखें, मुझे आपको इख्तलाफात हो सकते हैं और वो इवेंचुअली टेबल पे बैठ के ही हल होते हैं। तो आई थिंक इस पे अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि फ़िलहाल रोबोटिक सर्जरी की परचेज़ रोक दी जाएगी और फंड्स अगर रीअप्रोप्रिएट हो सकते हैं तो कर दिए जाएंगे। जहाँ जो कुछ मैं जानता हूँ शायद वो नहीं हो सकते, क्योंकि वो असेंबली ही कर सकती है। तो अगर अगली असेंबली आके करना चाहेगी तो कर लेगी। सर आपकी इस हवाले से निगरान वजीर के हिसाब से क्या कोई बात? मेरी उनसे कोई बात, मुझे उन्होंने पहले इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप इसको अभी फ़िलहाल प्रोक्योरमेंट रोक दें, तो हमने रोक दी थी। उसके बाद फिर मेरी उनसे बात हुई थी ट्रेनिंग के सिलसिले में कि भाई इस तरह के ऑपरेशन करें जो वेस्टफुल ना हो। सर्जिकल सर्जन्स को वहाँ भेजा करेंगे हफ्ते में एक दिन, और उनके कंसल्टेंट्स उन्होंने हमें ऑफ़र किया है कि आके हमें, ताकि हम रोबोट को पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जिसके लिए जिसके लिए वो मशहूर है रोबोटिक सर्जरी। और बाकी दूसरी चीज़ जो गायनी एक थर्ड डिपार्टमेंट है, उसके लिए हमने लाहौर से कुछ ट्रेनर अरेंज कर लिए हैं जो आके हमें सिखाएंगे। बाकी तो उसमें कोई इख्तलाफात है नहीं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कुछ मरीजों की शिकायत है कि जिन्हें हमें कुछ दवाइयाँ पहले मिलती थी वो अब नहीं मिल रही हैं, अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या, क्यों ऐसे? देखिए, जो 3 बड़े इश्यूज़ हैं दवाओं की सप्लाई से रिलेटेड, एक तो ये कि जो हमारा बजट है ना, वो 1100 बेड्स पे ही आता है। तो हम एक्चुअली एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके इसको 2800-2200 बेड्स के लिए हम दवाएं अरेंज करते हैं। दूसरा बड़ा मसला जो है वो एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी होती है। भाई सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी जुलाई की 1 तारीख को रेट लिस्ट और वो दे दे। आप दिसंबर से काम करें, जनवरी तक ख़त्म। वो शुरू काम करते हैं जुलाई में, लिस्ट देते हैं दिसंबर में। जब हम पिछले रेट पे दवाएं मांगते हैं तो हमें वो देता नहीं डिस्ट्रीब्यूटर। ये बहुत बड़ा मसला है। आपकी मीटिंग होनी चाहिए जनवरी से शुरू या फरवरी से, और 1 जुलाई को तमाम हॉस्पिटल को सेंट्रल प्रोक्योरमेंट की लिस्ट मिल जानी चाहिए। तो एक ये मसला है। तीसरा मसला इस वक्त जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, एनेस्थीसिया का एक इंजेक्शन है जो कंपनी हमें नहीं देती लेकिन मार्केट में बेच रही है, हमसे कहती है अवेलेबल नहीं है, और वो डबल रेट पे मार्केट में बेच रहे हैं। तो ऐसी कंपनियों के लिए सिंध गवर्नमेंट ने अभी हमें लेटर लिखा है कि आप इन सब की लिस्ट हमें दे दें, हम इन्हें ब्लैक लिस्ट कर देंगे ताकि ये आइंदा कभी। और दूसरी मेरी ड्रैफ्ट से रिक्वेस्ट ये कि कभी भी मोनोपली ना होने देंगे कि एक इंजेक्शन एक ही कंपनी बनाती है, अब वो उसके 4000 रुपये ले या 10,000 रुपये, वो गवर्नमेंट को कोट करती है 2500 रुपये और मार्केट में बेचती है 10,000 रुपये। तो ड्रैफ्ट भी कुछ इंटरेस्ट ले के जो असेंशियल दवाएँ हैं उसकी कम से कम 3-4 तो डिस्ट्रीब्यूटर हो ना, कम से कम। थैंक यू।